ब्लास्ट से कनेक्शन में अब तक आतंकवाद के कई ऐसे आरोपी पकड़े जा चुके हैं जो देश में नरसंहार की साजिश रच रहे थे। ऐसी खबर आ रही है। इसके बावजूद उन्हें पॉलिटिकल डिस्काउंट देने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। अगर इनके डॉक्टर होने की बात ये बताया जा रहा है। हड़बड़ी में न्यूज़ 18 इंडिया की खबर पर सरकारी सूत्रों की मोहर लग रही है कि दिल्ली ब्लास्ट केस में बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस में बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। लाल किले के पास ये धमाका पैनिक ब्लास्ट था। तो ये जो देश में जितने डॉक्टर पकड़े गए हैं उनका बता रहे नाम आपको। डॉक्टर उमर मोहम्मद फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था जिसने लाल किला ब्लास्ट को अंजाम दिया। डॉक्टर मुजम्मिल शकील जो फरीदाबाद में अल फलाह अस्पताल में सीनियर डॉक्टर है जिसके ठिकाने से 360 किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद हुआ है। डॉक्टर अदील अहमद जिसके इसके आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से संबंध बताए जा रहे हैं। अनंतनाग के एक अस्पताल में सीनियर डॉक्टर है। 19 अक्टूबर को यही जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाते दिखा था। डॉक्टर शाहीन शाहिद लखनऊ से गिरफ्तार इस लेडी डॉक्टर के पास से AK-47 बरामद हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। इसे जैश ए मोहम्मद की लेडी कमांडर बताया जा रहा है। डॉक्टर मोयुद्दीन गुजरात से गिरफ्तार हुआ। एक झटके में लाखों लोगों के नरसंहार की ताकत रखने वाले दुनिया के सबसे खतरनाक जहर रायसिन पर काम कर रहा था। डॉक्टर उसामा माज शेख को अगस्त के महीने में गिरफ्तार किया गया था। ये भारत में गज़वा हिंद की साजिश के तहत मुस्लिम युवाओं को आतंकवाद के लिए भड़का रहा था, ये बताया जा रहा है। डॉक्टर इश्तियाक पिछले साल गिरफ्तार हुआ था। देश में आतंकी संगठन अलकायदा का नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश में लगा था, ये बताया जा रहा है। और डॉक्टर सबील अहमद को 1 साल पहले कर्नाटक और महाराष्ट्र में आतंकी साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। डॉक्टर अदनान अली कुछ वक्त पहले पुणे से गिरफ्तार हुआ था। ये भारत में ISIS का नेटवर्क तैयार कर रहा था। 2001 में संसद हमले का दोषी आतंकी अफजल गुरु भी एक MBBS छात्र था, याद रखिए। शैलेंद्र वांगो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, ये साफ दिख रहा है कि ये पूरी साजिश के तहत एक नया प्लान बनाया जा रहा था कुछ वक्त से, जिसमें जो कह रहे हैं वाइट कॉलर ये मॉड्यूल तैयार किए जा रहे थे। वाइट कॉलर यानी ये सब पढ़े लिखे युवा और पढ़े लिखे लोग डॉक्टर हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं, जिनको तैयार किया जा रहा था। बिल्कुल किशोर, ये लगातार कोशिश रही है पाकिस्तान की तरफ से कि हम ये भी देखते रहे कि जो इंडोक्ट्रिनेशन किया जाता है उसमें वो प्रोफेशन कोई भी हो। हमने स्टूडेंट्स भी देखे हैं, इससे पहले हमने ये भी देखा कि इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, सिविल इंजीनियर्स हो, PhD होल्डर्स हो, यहाँ तक कि हमने ये भी देखा कि ओसामा बिन लादेन के पास भी डिग्रीज थी। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर उनके प्रोफेशन का उनके इस जो जिहाद की वो बात करते हैं उस पर काफी उसमें कोई फर्क उसका पड़ता नहीं है। लेकिन जो बात कश्मीर से सामने आ रही है ये काफी चौंकाने वाली है कि एक ही यूनिवर्सिटी जो अल फलाह यूनिवर्सिटी, वहां से 3 डॉक्टरों का जिक्र सामने आता है। और ऐसे में डॉक्टरों को लेकर लगातार ये सवाल अब खड़े हो रहे हैं सोशल मीडिया पर भी। हालांकि ये ऐसा प्रोफेशन है जिसको काफी सम्मान से देखा जाता है, लेकिन जिस तरह से ये पूरी साजिश को अंजाम दिया गया, इसके बाद सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि किस तरह से डॉक्टरेशन की जा रही है। माना यह जा रहा है कि सोशल मीडिया के ऐसे बहुत से टूल्स हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर इनसे संपर्क साधा जाता है। ये भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक बड़ी तादाद में कश्मीरी स्टूडेंट जो हैं वो बांग्लादेश में पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए इस तरह के इंडोक्ट्रिनेशन और भारत के खिलाफ उनमें भावनाएं भड़काई जाती हैं। तो ये एक ऐसा मसला है जिसको लेकर लगातार जो एजेंसीज उस पर नजर बनाए हुए है कि किस तरह से इसको रोका जाए और इस मिसयूज को रोका जाए। हालांकि हमने ये भी देखा है कि इससे पहले हाफिज सईद के काफी करीबी जो है उनका एक बयान सामने आया था कुछ दिन पहले, जहां पे उन्होंने कहा था कि हाफिज सईद खाली नहीं बैठे हैं बल्कि वो बांग्लादेश के जरिए भारत पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और जियोपॉलिटिकली भी बड़े सवाल। एक और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली लाल किला ब्लास्ट पर बहुत बड़ा खुलासा है। सगे भाई बहन हैं डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज अंसारी। लाल किला ब्लास्ट के बाद से फरार है डॉक्टर परवेज। लखनऊ से गिरफ्तार हुई है डॉक्टर शाहीन अंसारी। लखनऊ में डॉक्टर परवेज के घर पर UPATS की रेड हुई है। परवेज के घर से लैपटॉप, मोबाइल, बैग बरामद हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लखनऊ से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन के बारे में यह बहुत बड़ा खुलासा है। आज कानपुर पहुंची थी ATS की टीम। कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज में प्रवक्ता थी शाहीन। लोक सेवा आयोग से हुआ था शाहीन का सिलेक्शन। 2009-2010 में कन्नौज राजकीय मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर हुआ था। 2013 में मेडिकल कॉलेज कानपुर से अचानक गायब हो गई थी शाहीन।
कई साल तक इंतजार के बाद शाहीन का 2021 में बर्खास्त उसको किया गया था।